जिन भगवान देवी देवता माता रानी की तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम भक्ति करते हो, जिनको तुम अपना आराध्य देव और देवी मानते हो, सच सच बताओ, अपने अंतर मन में झांको और दिमाग है तो उसका यूज करो और सोचो कि क्या तुम्हारे वो भगवान देवी देवता, वो माता रानी, क्या वो देवियां किसी घूंघट में है? नहीं, वो घूंघट में नहीं है। और तुम्हारी जिन धार्मिक पुस्तकों के आगे तुम शीश झुकाते हो, जिनका धार्मिक प्रवचन सुनते हो, जिन धार्मिक किताबों को तुम आधार मानकर अपने घर में, परिवार में, समाज में धार्मिक सामाजिक संस्कार कार्यक्रम अनुष्ठान करते हो, क्या कभी उन धार्मिक किताबों को पढ़ा है? उनमें साफ साफ लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, देवता वहीं वास करते हैं। लेकिन तुम लोग नारी को पूजना तो बहुत दूर है, नारी को खुली हवा में सांस लेने तक नहीं देते हो और बात करते हो संस्कारों की। तुमको संस्कारों के लिए तुमको अधिकारों को जानने की जरूरत है, और तुम अधिकारों अपने तो जानते हो, लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन कैसे करना है ये भी तुमको आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की मौजूदगी में प्रत्येक भारतीय पुरुष और प्रत्येक भारतीय महिला को मौलिक अधिकारों के जरिए समानता का अधिकार दिया था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि हमारे भारतीय समाज में परिवारों के बीच में रहने वाली महिलाओं के बीच में ही समानता नहीं है। एक महिला घूंघट में है, दूसरी महिला खुली हवा में सांस ले रही है। मैं कुछ ऐसे चालाक लोगों को भी जानता हूं जो घूंघट प्रथा को खत्म ना करने के पीछे अजीब सा तर्क देते हैं। इन लोगों का कहना है कि घूंघट प्रथा सम्मान का प्रतीक है, बहू के द्वारा बड़ों का सम्मान घूंघट के जरिए किया जाता है। तो क्या बिना घूंघट के आपकी बहू आपका सम्मान नहीं करेगी? और किस बात की आप गारंटी लेते हैं कि घूंघट के भीतर वो आपका सम्मान कर रही है? और अगर आपको यही सम्मान चाहिए तो ये सम्मान सिर्फ बहू से क्यों चाहिए, बेटी से क्यों नहीं चाहिए, बहन से क्यों नहीं चाहिए? अगर सम्मान चाहिए तो बहन और बेटी से भी घूंघट करवाइए। कितना अजीब लगता है ना यार, जब एक ही घर में, एक ही छत के नीचे महिला महिला में असमानता हो, भेदभाव हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी असमानता, कैसा भेदभाव? तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल जमीनी स्तर से जुड़ी हुई बात बताता हूं। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हमारी बहनें, हमारी बेटियां खुली हवा में आजादी से सांस लेती है। उनके ऊपर ना तो कोई रूढ़िवादी परंपरा लागू होती है, ना ही कोई रूढ़िवादी कुप्रथा लागू होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी बहन और बेटियों की हम उम्र, हमारे बेटों की जो नवविवाहित बहुएं होती हैं, के ऊपर इतनी सारी रूढ़िवादी परंपराएं और रूढ़िवादी कुप्रथाएं लाद दी जाती हैं कि उन कुप्रथाओं और रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ तले एक नवविवाहित कम उम्र की लड़की को पूरा जीवन घूंघट में निकालना पड़ता है, जिसे वो अपना पिता समान ससुर मानती है, जिसे वो प्यार से, स्नेह से, लगाव से, अपनेपन की भावना से पापा, पिताजी, डैडी, बाऊजी कहकर पुकारती है। उसी पिता, उसी पापा, उसी बाऊजी, उसी डैडी से उसे घूंघट करना पड़ता है, अपना चेहरा ढक के रखना पड़ता है। जैसे ही ससुर जी की एंट्री होती है तो बहू को वहां से उठ के भाग जाना पड़ता है, जैसे कि वो बहू नहीं है, वो कोई बिल्ली है या कोई चूहिया है और अचानक से उस किसी को देखकर भाग गई है। तो कुछ लोग तो इतने चालाक हैं, अपने इसी कुकर्म को छिपाने के लिए बहू के द्वारा किए गए इस घूंघट जैसी कुप्रथा या कुपरंपरा को संस्कार का नाम दे देते हैं। ये कहते हैं कि ये तो एक सम्मान है जो एक बहू के द्वारा अपने से बड़ों, अपने ससुर, अपने जेठ, अपने ननदोई और कुछ जगह तो ननद और देवर को दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर ये संस्कार है और यही से सम्मान शुरू होता है तो तुम खुद घूंघट क्यों नहीं करते हो अपने बड़ों से? भाई, ऐसा है कि तुम्हारे भी कोई बड़े होंगे जो जिनके पास तुम जाते हो, उठते हो, बैठते हो, जिनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो, जिनका हाथ अपने सर पे रखवाते हो, जिनके पैरों को तुम छूते हो, तुम उनसे सम्मान लेते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो तुम भी बदले में उनको सम्मान देने के एवज में घूंघट किया करो। अरे घूंघट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको देखो तो तुरंत हेलमेट पहन लिया करो, हेलमेट का शीशा जिसे इंग्लिश में वाइजर कहते हैं वो लगा लिया करो। लेकिन तुम 1 घंटे हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल तक नहीं चला सकते। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को पार कर लेते हो तुरंत अपना हेलमेट हटा लेते हो ताकि खुली हवा में तुमको सांस मिले, तुम्हारा दम घुटने लग जाता है। तुम्हें अपने लिए तो हेलमेट भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन नवविवाहित बहू जो तुम्हारी अपनी बेटी और बहन की हम उम्र है, उससे तुम्हें सम्मान के नाम पे, संस्कार के नाम पर ये बोझ लादकर घूंघट करवाना है। अबे दोगलो, सुधर जाओ। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों या डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने वाले उनके अनुयायियों के खिलाफ रहे हैं, उन लोगों से कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस वीडियो को देखकर अपने परिवार में कोई बदलाव लाएंगे। लेकिन जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनके जीवन के महान प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले उपहार का उपभोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि अगर आप सचमुच ईमानदार हैं, अगर आप सचमुच एक इंसानियत के नाते समानता के अधिकार को समझते हैं, समानता को अपने घर में, परिवार में, देश में, समाज में लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिए। देखिए कि आपके द्वारा किसी की बेटी को घूंघट में तो नहीं रहना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो आप उसको सुधारिए, उस गलती को सुधारिए। हो सकता है कि किसी समय घूंघट उचित रहा हो, लेकिन अब समय घूंघट का नहीं है। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने का समय है। जो लोग आजाद भारत में
घूंघट जैसी कुप्रथा और कुपरंपरा को त्याग चुके हैं, जिन्होंने अपने घर की बेटी और बहू में असमानता को खत्म कर दिया है, दोनों को खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद कर दिया है, उन सभी को मेरी तरफ से भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा साहसिक कार्य किया। और मेरी इस वीडियो का लक्ष्य किसी की भावना आहत करना नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक परिवार में भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार को संवैधानिक तौर पर घर घर में पहुंचाना है, ताकि घर घर में असमानता खत्म हो जाए, महिला और महिला में असमानता खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस आवाज को समाज की आवाज मानकर समाज तक पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और उन लोगों को ये वीडियो जरूर टैग करें, उनको जरूर पहुंचाएं जिन लोगों के परिवार में अभी तक बेटी खुली हवा में सांस ले रही है और उसी की हम उम्र उसकी भाभी यानी कि उस घर की बहू घूंघट के प्रथा के बोझ तले घुट रही है। इसलिए घूंघट प्रथा छोड़ो और शिक्षा से नाता जोड़ो। समाज की बहन बेटियों और बहुओं की आवाज समाज तक पहुंचाने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल समाज की आवाज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आपके अनमोल सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उनको पढ़ूंगा और उनका जवाब भी दूंगा। इसके अलावा कोई आपके पास सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को जरूर टच कर लेना, ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुंच जाए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ और कुछ बात करेंगे समाज की आवाज के साथ। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।